हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के 2016 से 2025 तक जो भी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन केमिकल इक्विलिब्रियम से सिंगल लेक्चर में करेंगे, ताकि हमारा आने वाले नीट एग्जाम के लिए एक अच्छा खासा रिवीजन हमारा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर से 2000 रिसेंट से हम पीछे क्यों चलेंगे, तो 2025 का है। फॉर द रिएक्शन ए गिविंग टू बी इक्विलिब्रियम, the backward reaction rate constant is higher than forward rate constant by a factor of 2500 at 1000 Kelvin. Find Kp at 1000 Kelvin. तो भाई नीट है, ज्यादातर क्वेश्चन कितना भी कठिन आए फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। बहुत टिपिकल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नीट में तो नहीं आते हैं, वो एडवांस में ही आता है। तो देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन का भाई डिस्कशन का मतलब यही है कि फॉर्मूला जो भी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़े उनका एक साथ रिवीजन हमारा आ जाए। तो हम जानते हैं कि केसी का वैल्यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इसको स्मॉल के लिख देते हैं अपॉन के बी। जो भी फॉर्मूला है उसको ध्यान देना, फॉर्मूले को ही तो रिवीजन करना है। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ ये है के एफ और ये क्या कहलाएगा, के बी। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही होता है केसी। अब जरा देखो, दिया हुआ है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है फॉरवर्ड से 2500 टाइम्स ज्यादा है, मतलब के बी ज्यादा है। मतलब क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, के बी इज 2500 के एफ, 2500 के एफ। ये डेटा हमको लेके चलना है। के बी जो है वो के एफ का 2500 गुना है। तो क्या यहां से हम के सी के बारे में सोच सकते हैं, के सी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/2500 आ जाएगा। के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2500। अब केसी तो आ गया, केसी तो निकालना नहीं है। अब फिर दूसरा फॉर्मूला निकालना है, वो क्या, केपी। केपी केपी निकालना है। अब केसी केपी में क्या रिलेशन है, केसी केपी में क्या रिलेशन है, चलिए इसको आगे कर देते हैं दूसरी जगह। केसी केपी में क्या रिलेशन है, लिखो केसी इजकल टू क्या होता है, चाहे केपी इजकल टू केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी, आर टी पावर डेल्टा एन जी। ये फॉर्मूले पे आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नीट में कई बार आए हैं वाले, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में, एटलीस्ट मेंस में तो आता ही है, नीट में इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। केपी इजकल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ एक देख लेते हैं इसका डेल्टा एन जी, दोनों गैसेस से ए गिविंग टू बी। तो डेल्टा एन जी क्या फॉर्मूला होता है, टोटल टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, चाहे सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ दोनों गैसेज। चलो मैं लिख दो यहाँ पे, ये भी गैस है और ये भी गैस ही। सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट है बी, उसका कोफिशिएंट है 2, माइनस गैसियस रिएक्टेंट है ए, उसका कोफिशिएंट है 1। डेल्टा एन जी आ जाएगा इसका 1 के बराबर। कितना आ जाएगा डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का, 1 के बराबर। तो अब क्या, के सी के आ गया है तो केपी की वैल्यू क्या होगी, केपी विल बी 1/2500 इंटू आर की वैल्यू दी है 0.0831 इंटू टेम्परेचर 1000 केल्विन। चलिए, और डेल्टा एन जी तो 1 है, डेल्टा एन जी 1 है। अब थोड़ा सा, अब इसके बाद कैलकुलेशन है। चलिए, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, सिंपल। एटलीस्ट दो दो फॉर्मूले आ गए ना इसमें, दो दो फॉर्मूले, उन पे ध्यान देना है कि किस किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये वाला तो मैंने कई बार देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो 0.0831 इंटू 10/15, तो ये आ रहा है 0.033। केपी की वैल्यू आ रही है कितना, 0.033। लीटर एटीएम लेंगे, रिएक्शन का क्या हो जाएगा, एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम, एटीएम के टर्म में आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक के टर्म में, ये आ जाएगा एटमॉस्फेरिक के टर्म में, पी स्क्वायर बाई पी। ओके ठीक है। तो ये था एकदम रिसेंट का क्वेश्चन, नोट कर लो, देख लो।
फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन फॉर्मूला वही, उस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन से नहीं मतलब। हाई yield ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है जो कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच किसका कितना है, पॉजिटिव में है, प्लस 180.7। ठीक है, तो ये कह रहा है रिएक्शन एनओ जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कम मिलेगा। ली चेटलेर प्रिंसिपल क्या कहता है, मतलब रिएक्शन को हमको किधर कराना है, फॉरवर्ड ड्राइव कराना है, फॉरवर्ड ड्राइव कराना है तो क्या चाहिए, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ली चेटलेर प्रिंसिपल क्या कहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में, अगर यही एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर घटाएंगे तो फॉरवर्ड में होगा। तो ये तो कंफर्म है कि अगर एनओ बनाना है तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ड्राइव कराना है, रिएक्शन है एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर हमको बढ़ाना होगा। तो हायर टेम्परेचर तो ठीक होगा, हायर टेम्परेचर दैट इज ओके, लोअर टेम्परेचर नहीं। लोअर टेम्परेचर कब अच्छा होता है, जब रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक। तो हाई टेम्परेचर चाहिए। फिर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या है उसमें, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, चाहे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटाए तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्राइव होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए चाहे प्रोडक्ट का घटाए तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्राइव होता है, और हमको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड कराना है, नो ज़्यादा बनाना है, तो बिल्कुल हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 भी चाहिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी सही चॉइस रहेगी। ये तीनों चीजें फिर ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 3A2 प्लस B2 गिविंग 2A3B। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K1, और एक सेकेंड रिएक्शन है A3B गिविंग 3/2A2 प्लस हाफ B2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो हमको K2 K1 में रिलेशन निकालना है। तो जरा देखो, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो क्या हम इसके रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं। तो हम यहां से पहले निकालेंगे कि अगर रिएक्शन वही रिएक्शन, पहले रिएक्शन को ध्यान दो, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 तो उसके रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसकी रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1/K1। हमने पढ़ा है रिएक्शन को उल्टा लिखने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल, ओरिजिनल का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, रिएक्शन रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/में हो जाएगा। ठीक, बस हमको ये देखना है कि यहाँ इसमें क्या करें, ये जो ऊपर वाला ये मार्क रिएक्शन है इसमें क्या करें कि ये वाला आ जाए। तो पहले हमने रिवर्स कर दिया लेकिन अभी नहीं आया। अब ओवरऑल में हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, अब जरा देखो, हमारा पर्पज है इसको लाना, सेकेंड वाले को लाना। ठीक है, फर्स्ट के थ्रू अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, ओवरऑल रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड रिएक्शन आ जाएगा, तो अगर ओवरऑल रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखो सेकेंड रिएक्शन आपको दिख रहा है इसमें, हाफ B2। तो क्या है फॉर्मूला, अगर रिएक्शन में किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उतना ही पावर में, क्योंकि आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो उतना ही पावर यहां पे आ जाएगा। अब आगे आप क्या टेंशन है, K2 और K1 में क्या रिलेशन है, तो K2 इक्वल टू, यही तो K2 था, तो K2 की जगह क्या आ गया, K2 इक्वल टू 1/√K1, चाहे √1/K, एक ही बात आ गया। K2 क्या है, 1/√, बाई रिएक्शन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, में रेसिप्रोकल, रिएक्शन में कॉमन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना ही क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, उतना ही पावर हो जाता है उसमें। नेक्स्ट, ये हैबर्स प्रोसेस है अमोनिया के फॉर्मेशन का, ये दिया हुआ है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H इक्वल टू क्या लिखा है, -Q, मतलब रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन कैन बी ड्रिवन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी हमने देखा एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, लो, अगर फॉरवर्ड कराना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चाहिए, टेम्परेचर लो टेम्परेचर चाहिए। अब जरा देखो प्रेशर के बारे में भी लिखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हाई चाहिए, अरे रिएक्टेंट का N2 चाहे H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होगा, फॉरवर्ड में ही ड्राइव कराना है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय। ठीक है, तो टेम्परेचर लो चाहिए, H2 चाहे N2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। प्रेशर के बारे में ली चेटेरियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर गैस के कम मोल बने, इधर गैस के कितने मोल हैं, 4 मोल,
अरे 1 मोल N2, 3 मोल H2। उधर गैस के कितने मोल है? 2 मोल। तो हम 4 से 2 की ओर जा रहे हैं। अरे कम की ओर जा रहे हैं, इधर 4 मोल है गैस के, इधर 2 ही मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है? इधर गैस के कम मोल दिखेंगे। ऑब्वियस है कि हाई प्रेशर करने पे, प्रेशर इंक्रीज कराने पे दिस इक्विलिब्रियम विल, ठीक है, विल रिमेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर आ गया हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। डी ऑप्शन, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 चाहे N2 जो भी लिखा। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर गैस के कम मोल बन रहे हो। इधर 4 मोल थे गैस के, 3 1 4, और उधर गैस का कितना मोल था? 2 मोल। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज नॉट इक्वल टू Kc? अरे यार देखो, यही तो Kp इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा Ng। अगर देखिए डेल्टा Ng अगर हम जीरो कर दे, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, इफ डेल्टा Ng जीरो है तब Kp क्या हो जाएगा? Kc। तब Kp Kc क्या होंगे? बराबर। तब Kp Kc तो बराबर हो जाएंगे। तो बस हमको इस रिएक्शन में ये देखना है जिसमें डेल्टा Ng जीरो नहीं है। डेल्टा Ng जीरो नहीं है, आप निकालते रहिए। देखिए पहले केस में डेल्टा Ng ही निकालना है। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 + 1 माइनस रिएक्टेंट कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, इसमें डेल्टा Ng1। आंसर तो यही आ गया सीधे। डेल्टा Ng अगर जीरो होगा तो Kp Kc बराबर हो गए। वो पूछ रहा है Kp Kc बराबर ना हो तो डेल्टा Ng जीरो के अलावा कुछ होना चाहिए। इसमें देखो डेल्टा Ng निकाल लेते हैं, इधर भी दो, उधर 1 + 1, और इसका कोफिशिएंट दो, उनका कोफिशिएंट 1 + 1, मतलब चलो लिख दे रहा हूं मैं, 2 2 - 1 + 1 जीरो। इसमें देखिए डेल्टा Ng 1 + 1 - 1 + 1, तो 2 - 2 जीरो। इसमें डेल्टा Ng इधर भी दो, उधर भी दो, 2 - 2 जीरो। बाकी सब में डेल्टा Ng जीरो है, बी सी डी में, ए में वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ए के केस में Kp Kc बराबर नहीं आएगा। Kp Kc बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द रिएक्शन दिस मच Kc दिया हुआ है 4 × 10⁻³ एट गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस मच। तो ये है क्वेश्चन किसका? Kp Qc और K का रिलेशन याद करिए। इफ डिवीजन कर, इफ Qc इज लेस देन Kc तो इक्विलिब्रियम किधर ड्राइव होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर अकर होगा? फॉरवर्ड में। इफ Qc इक्वल टू Kc तो रिएक्शन रहेगा इक्विलिब्रियम में। अगर Qc रिएक्शन कोशिएंट, Qc क्या था? रिएक्शन कोशिएंट ग्रेटर देन Kc, ठीक है, तो रिएक्शन किधर होगा? बैकवर्ड में। कुछ भी पढ़ना हो प्लेलिस्ट रेडी है भाई, जिस प्लेलिस्ट में रहेगा ये आप उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं लेक्चर। एक केमिकल इक्विलिब्रियम अलग है, आयनिक अलग है। अब Qc क्या, Qc कैसे निकालेंगे इसका? Qc उसी तरह से जिस तरह से Kc। इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। Qc निकालेंगे, Kc से कंपेयर करेंगे, फिर आइडिया लग जाएगा किस डायरेक्शन में होगा रिएक्शन। तो ये है बी, सब बराबर ही तो है। तो 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अरे तो 1 आ गया, Qc आ गया 1, Qc तो 1 आ गया। तो अब Kc कितना है? Kc है 4 × 10⁻³। सिंस Qc क्या है? Kc से बड़ा है तो इक्विलिब्रियम किधर होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर ड्राइव होगा जी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन विल अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन देख लीजिए भाई। Kc था 4 × 10⁻³, Kc आ गया, Qc आ गया 1 के बराबर। नेक्स्ट देखो,
कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड कंटेनर। भाई क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं ताकि चीजें वहीं पे बनी रहे। एट इक्विलिब्रियम N2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, O2 सब दिया हुआ है। इफ इनिशियली 0.1 मोलर नाइट्रिक ऑक्साइड 0.1 मोलर नाइट्रिक ऑक्साइड इज टेकन, देन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन का ये चूंकि वैल्यूज दी है इक्विलिब्रियम पे, तो हम निकालेंगे Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे। Kc रिएक्शन कोस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2 क्या होगा, Kc का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं कितना कितना, थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा 4 पॉइंट तक। तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ O2 का अपॉन 2.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब 10⁻³ का टर्म तो कट जाएगा, कुछ तो राहत रही, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4.2 अपॉन 2.8 इंटू 2.8, यही तो होगा। चलिए देख लेते हैं Kc की वैल्यू, यहां से Kc निकालेंगे फिर देखते हैं कैलकुलेशन। 3 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 2.8 1.6, यहां से Kc आ रहा है 1.6। ठीक, ये Kc आ गया 1.6। Kc तो आ गया 1 पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया यहां से 1.6 के बराबर। देख लो एक बार इसको, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। बाई इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए तीनों के, वो रख के हमने एक्सप्रेशन में निकाल लिया। असली क्वेश्चन आगे है मेन जो करना था। अब ये नेक्स्ट क्या है, 2NO गिविंग N2 प्लस O2। ठीक, मान लो शुरुआत में हमने कितना लिया, इसका 0.1 मोलर लिया है। इक्विलिब्रियम आते आते इसका x मोल खत्म हो गया, ये बनेगा x और ये भी x। ओहो, x/2 और x/2। जरा देखिए इसको, मान लो शुरुआत में कितना है, NO का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, उसमें से x चला गया इक्विलिब्रियम आते आते, तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो x से कितना बनेगा, x/2, ये भी x/2, ये भी। देखिए प्लीज, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, वो बाद में करेंगे हम। एक्चुअली x क्या है, एक्चुअल मोल डिसोसिएटेड। x इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम लास्ट में कर लेंगे। अल्फा अलग होता है। आप जरा देखो Kc दिया है, तो Kc का एक्सप्रेशन, Kc दिया है 1.6। अब देखो तो यहां से आ जाएगा क्या, N2 इंटू O2 अपॉन NO का स्क्वायर, मतलब x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, Kc 1.6। देखिए यही तो होगा, x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.6। तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन 0.1 माइनस x इक्वल टू रूट, ये 4 इधर चला जाएगा, 6.4, रूट 6.4। प्लीज x नहीं है आंसर, हम निकालेंगे बाद में। फिर से अल्फा का ठीक है, डिग्री आप यहां तक नोट कर लो। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, बिल्कुल अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करूंगा नहीं, आप जानते हैं कैलकुलेशन तो मैं मोबाइल से। कैलकुलेशन कौन करेगा यार, तुम करना। बस एक्सप्रेशन आप देखिए कैसे किया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ये हो गया रूट 6.4, 2.5 यहां से आ रहा है, ये है 2.5, राउंड ऑफ में 2.5, कितना हो गया 3.5, 2.5 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 3.5। एक्स की वैल्यू आ रही है 0.07, एक्स की वैल्यू यहां से आ रही है, कर लेना 0.07। अब एक्स जो है वो है एक्चुअल मोल डिसोसिएटेड। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां लिखो, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहां करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद करिए, डिफिनीशन फॉर्मूला बड़ा आयनिक में बहुत आता है ये, अगर आपने पढ़ा है ढंग से लेक्चर तो आपको सब आइडिया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा,
मोल्स डिसोसिएटेड 0.07 अपॉन इनिशियल मोल्स 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.7 के बराबर। ये है आंसर 0.7। ये है अल्फा 0.7, परसेंटेज में 70%। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल 0.1 लिया गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करना पड़ा है बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जाएगा, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ है। पहले केसी निकालना था, उसमें कैलकुलेशन, फिर उसके बाद एक्स निकालिए, चाहे अल्फा निकालिए, अल्टीमेटली उसमें कैलकुलेशन। नोट कर लो। अब आगे केपी फॉर, देखा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इनका, केपी केसी, केपी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी। तो ये देखिए, तो सीधा कई बार आ चुका, केपी इजकल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, आर टी पावर डेल्टा एन जी। केपी दिया है 3, केसी निकालना है, आर की वैल्यू 0.0831 इंटू टेम्परेचर है 1000 केल्विन। अब बात आती है डेल्टा एन जी कितना होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2, डेल्टा एन जी देखो क्या करेंगे, डेल्टा एन जी तो 2 माइनस, माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, याद है गैसियस, इसका कोफिशिएंट है 1 और ये है सॉलिड, इससे हमको कोई लेना नहीं है, ठीक है, सॉलिड का कोई मतलब नहीं है, गैसियस रिएक्टेंट बस एक ही है, वो है 1 CO2, तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा 1 के बराबर, यहाँ 1 हो गया। अब केसी तो निकल जाएगा, केसी क्या होगा 3 अपॉन 0.0831 इंटू 1000। आ रहा है 0.036, 0.036, 0.036। नेक्स्ट क्या है ओजोन का फॉर्मेशन है एट 298 केल्विन, केसी इसका दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 59, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 59। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.04, देन फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो इसमें तो सीधे एक्सप्रेशन लिखना है, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का होल क्यूब। अब ये दिया हुआ है कितना 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 59 इज इक्वल टू O3 का निकालना हमको, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, O2 कितना है 0.04, मतलब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल क्यूब, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए अब O3 का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा इतना, 3 इंटू माइनस 59 इंटू 64 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब यहां से ओजोन निकालना पड़ेगा, यहां से ओजोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट, इसका रूट, चलिए इसको मैं रहने देता हूं, ये कैलकुलेशन कर लेना, तो आ गया ओजोन, जो भी होगा ये कैलकुलेशन है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए फिर से आ गया, डेल्टा एच क्या है, एक्सोथर्मिक, माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, हीट लिबरेट हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कराना है प्रोडक्ट की ओर, तो क्या चाहिए, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो, एंडोथर्मिक में हाई, तो लो टेम्परेचर तो चाहिए। प्रेशर की बात, क्योंकि प्रेशर लो टेम्परेचर की कंडीशन दी है अब प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, इधर गैस के कम मोल बन रहे हो। अब जरा देखिए, इधर है गैस के, रिएक्टेंट साइड है गैस के कितने मोल, अरे एक मोल ये, एक मोल ये, 2 मोल गैस के इधर है और इधर तो एक ही मोल है।
इसका मतलब कि प्रोडक्ट साइड गैस के मोल क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने पे गैस के मोल घट रहे हैं, मतलब हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आंसर आ गया लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहीं है, बिल्कुल पहला ही। लो टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हाई प्रेशर क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मोल कम है कंपेरिजन टू, ठीक है। देखिए जरा, रिएक्टेंट के कंपेरिजन में गैस के प्रोडक्ट में गैस के मोल कम है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन आर दिस मच, फिर सभी किया था। तो इसमें क्या करना होता है भाई, हमको ये देखना है कि इन तीनों को में क्या करें, इन तीनों रिएक्शन में क्या करें कि ये आ जाए। जैसे जैसे रिएक्शन में करेंगे वो चीजें वहां एडजस्ट हो जाएंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब बस उसको देखना है। रिएक्शन को देख के लग रहा है बिल्कुल कि पहले रिएक्शन को तो रिवर्स करना है। अरे क्योंकि उधर अमोनिया प्रोडक्ट साइड है, इसमें अपने डिजायर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है। अब जरा देखो वहां से करेंगे, यहां से आ जाए। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो क्या हम बता सकते हैं कि 2NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, 1/K1 हो जाएगा। अरे रिवर्स करने पे वो रेसिप्रोकल हो जाता। फिर क्या चाहिए, अच्छा NO और H2O इधर ही चाहिए, उनमें कुछ नहीं करना है। लेकिन H2O कितना चाहिए, 3 H2O चाहिए। 3 H2O मतलब इस रिएक्शन में हमको, इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे तीसरे वाले K3 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा देखो 3H2 प्लस 3/2O2 गिविंग, बस मेन रिएक्शन ये है। मेन रिएक्शन को देख के सब कुछ कर रहे हैं, मेन रिएक्शन जो है उसको देख के सब कुछ कर रहे हैं एडजस्टमेंट, और क्या करना है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, चूंकि रिएक्शन में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस H2O2 वाले रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उतना ही पावर हो जाएगा, K3 का क्यूब, K3 का क्यूब। अब मुझे लगता है हो गया काम काम। अगर मैं इसको रिएक्शन 1 बोलूं और इसको रिएक्शन 2 बोलूं और इसको 3, आप देखेंगे कि 1 2 3 को जोड़ने पे हमारा डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा। ये देखिए मान लो ये रिएक्शन नंबर 4 दे देते हैं, आप देखिए अगर हम 1 2 3 को जोड़ दे तो 4 आ जाएगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ, वही हम यहाँ लिखेंगे। ये रिएक्शन 4 जो कि डिजायर्ड रिएक्शन है, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो K अगर 2-3 रिएक्शन को जोड़ने पे डिजायर्ड रिएक्शन आ रहा है, तो डिजायर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, बाकी तीनों का प्रोडक्ट, बाकी तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो K विल बी K1, ठीक है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम मतलब K2 इंटू K विल बी K2 इंटू 1/K1 इंटू K3 का क्यूब। भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसका इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आ गया। चाहे तो अच्छे से लिख दे, K इज इक्वल टू वही चीज है, याद तो गया ही है, K2 इंटू K3 क्यूब अपॉन K1। K2 इंटू K3 क्यूब अपॉन K1। अब देखिए अ 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2, ठीक है, मतलब एक थोड़ा बना लेते दिमाग में रहेगा। कंटेनर है, पिस्टन लगा हुआ है इसमें, ठीक है, 20 लीटर का कंटेनर है। CO2 का प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर है 0.4 atm। CO2 का इनिशियल प्रेशर कितना है 0.4 atm, ठीक है, 0.4 atm। बस डायग्रामेटिकली दिमाग में रखेंगे थोड़ा आसान रहता है, बाद में सोचना। अब उसको कंप्रेस किया जा रहा है, अब पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर CO2 का बढ़ता जाएगा, CO2 का बढ़ता जाएगा। लेकिन CO2 क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन प्रेशर अटेंड कर लेगा। क्योंकि जरा देखो इस रिएक्शन का Kp क्या होगा, इस रिएक्शन Kp क्या होगा, चूंकि हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्या है, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में सॉलिड का टर्म तो आएगा नहीं, SrCO3 सॉलिड है, SrO भी सॉलिड है, स्ट्रांसियम ऑक्साइड। तो
केपी केवल डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर ऑफ CO2 पे। तो केपी क्या होगा, दैट विल बी प्रेशर ऑफ, केपी विल बी प्रेशर ऑफ CO2 ओनली, मतलब 1.6, यही है इक्विलिब्रियम प्रेशर। 0.4 एटीएम से CO2 का बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 1.6, उसके बाद नहीं बढ़ेगा वो, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका मतलब CO2 का मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा 1.6। अब चूंकि टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर तो फिक्स है, तो प्रेशर भाई शुरुआत में प्रेशर था 0.4 एटीएम, वॉल्यूम था 20 लीटर, बाद में कंप्रेस करके प्रेशर कर दिया गया 1.6 एटीएम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन फिक्स होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ। गैस के लिए आइडियल गैस मान के कर रहे हैं, लिखा तो नहीं है लेकिन और कोई तरीका नहीं, CO2 को यहाँ आइडियल गैस मान के ही करना पड़ेगा। वैसे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर गैस का नेचर मेंशन ना हो कि रियल है तो हम उसको आइडियल मान के ही करते हैं किसी भी सवाल में। और हम यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं। शुरुआत में प्रेशर है 0.4, वॉल्यूम है 20, बाद में प्रेशर 1.6, तो वॉल्यूम V2 निकालना है, V2 निकालेंगे 4, कितना हो जाएगा, तो V2 यहां से आ जाएगा 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर हो जाएगा बाद में वॉल्यूम। अरे कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, घटेगा भाई वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा, कितना 5 लीटर। भाई प्रेशर 4 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ही तो है। प्रेशर 4 गुना हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/4, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर के बीच में कौन सा इक्वेशन होता है, ये हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में तो नहीं, सॉल्यूशन में था ये क्वेश्चन। क्योंकि ये हमने पढ़ा उसमें क्या, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हर लिक्विड का गिवन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फिक्स होता है। और उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमने यूज किया था क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये था क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या था क्लासियस क्लैपेरॉन, सोल्यूशन में प्लीज, इक्विलिब्रियम में तो नहीं, इसको हमने सोल्यूशन में पढ़ रखा है, इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इन केस अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते जाके एकदम शुरुआत में ही, ठीक है। मतलब वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर, दैट वाज dlnp by dt, dlnp by dt इक्वल टू डेल्टा hv अपॉन RT स्क्वायर। ये एंथैल्पी, डेल्टा एचवी क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, और आर तो आप जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे आता है ln P2 बाई, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 P2 है तो वो आएगा डेल्टा HV अपॉन R। मतलब किसी लिक्विड का भाई वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पे। अगर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर नोन है तो किसी और टेम्परेचर पे हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके निकाला गया था, निकाल सकते हैं 1/T1 माइनस 1/, और इस फॉर्मूला से हम, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो कौन सा है, सॉल्यूशन पढ़ लेना अगर देखना हो, सॉल्यूशन चैप्टर 12th का, उसमें शुरुआत में ही था, क्योंकि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तो उसी में है। नोट कर लो इसको। ये था कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रॉम 2025 टू 2016। 10 साल के ऊपर हमने देख ली जो भी क्वेश्चन आए हैं, आइडिया लग गया एक। इस तरह से बाकी चैप्टर को भी हम धीरे धीरे करके, ठीक है, चाहे फिजिकल का हो, इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो, सब डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आगे वाले नीट जो आने वाला है उसमें आपके लिए कुछ तो आपको एक, जानते हो PIQ से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इस फॉर्मूला से, या वो क्वेश्चन की रहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये कहूँगा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, क्वेश्चन के फॉर्मेट तो रिपीट होंगे, क्वेश्चन के फॉर्मूला तो रिपीट होंगे, तो उस क्वेश्चन के आसपास हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भी हमारे काम आएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन, जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई सवाल पूछना है
किसी चैप्टर से रिलेटेड 12th के चाहे 11th के केमिस्ट्री से, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम लगाइए, वही आपके लिए बेनिफिशियल। थैंक यू।